गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि निकोलस कोपरनिकस सही हैं, क्योंकि 15वीं शताब्दी तक ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य और अन्य सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। लेकिन 15वीं शताब्दी निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और अन्य सभी ग्रह पृथ्वी को मिलाकर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। उस वक्त के एस्ट्रोनॉमर ने इस बात का कड़ा विरोध किया और 1615 में इस सारे विवाद को रोमन कैथोलिक चर्च ने जांच की। कैथोलिक चर्च ने कोपरनिकस की थ्योरी को बेतुकी कहकर उसे धर्म विरोधी घोषित कर दिया, क्योंकि ये थ्योरी बाइबल में लिखी हुई बातों का खंडन करती है। और इस बात से पूरे चर्च में हड़कंप मच गया था। 1632 में गैलीलियो ने अपनी एक बुक लिखी और इस बुक में गैलीलियो ने अपनी इस बात को डिफाइन किया और इसके बाद ही गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बाद गैलीलियो को मजबूर किया गया कि वह सभी के सामने अपना बयान वापस लें और कहें कि उनकी थ्योरी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है यह गलत है। कहा जाता है कि जब गैलीलियो ने अपनी गलती मानी तब वह बेहद दुखी थे। अपना बयान वापस लेने के बाद गैलीलियो ने नीचे देखते हुए यह वाक्य कहा कि और यह अभी भी घूम रही है। गैलीलियो को पहले तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में उनकी सज़ा को उम्र कैद से हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया और कहा गया कि वह बची हुई अपनी सारी ज़िंदगी अपने घर के अंदर रहकर ही बिताएंगे। गैलीलियो ने अपने अंतिम साल अपने घर में नज़रबंद होकर बिताए। इसी समय उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त अपनी बुक को लिखने में बिताया, जिसका नाम था टू न्यू साइंसेस। उन पर लगे बैन के चलते वह इटली में तो पब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन उनकी बुक 1638 में हॉलैंड में पब्लिश हुई। हाउस अरेस्ट के दौरान गैलीलियो की कई चाहने वाले उनसे मिलने आते थे। उनमें मिलने वाले लोगों में यूरोप की दो बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं, जिनमें फिलोसोफर थॉमस हॉब्स और पोएट जॉन मिल्टन। यह दोनों गैलीलियो के हाउस अरेस्ट के दौरान गैलीलियो से मिलने आए थे। सन 1638 में गैलीलियो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे और इसके ठीक 4 साल बाद 8 जनवरी 1642 को गैलीलियो की मृत्यु हो गई थी। 1989 में जब नासा और जर्मनी की एक टीम ने जुपिटर ग्रह और उसके चांद को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और गैलीलियो गैलीली के सम्मान में इस स्पेसक्राफ्ट को गैलीलियो नाम दिया गया था। 1992 में यानी गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 350 साल बाद कैथोलिक चर्च के पॉप जॉन पॉल ने यह माना कि गैलीलियो सही थे। पॉप ने यह माना कि गैलीलियो के केस में चर्च से गलती हुई थी। चर्च ने उनके साथ ठीक नहीं किया।